प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा YouTube चैनल ज्योति रंगा लाइव। मेरे चैनल पर मैं दिखाता हूं बीकानेर संवाद की तमाम खबरें RM न्यूज के जरिए। RM न्यूज को देखने के लिए मेरा YouTube चैनल ज्योति रंगा लाइव सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने सुझाव भी दीजिए। तो डाल देते हैं एक नजर देवर की खास खबरों। जिला कलेक्टर ने उड़ान सदन, नारी निकेतन और बालिका गृह का किया निरीक्षण। बाल विकास संरक्षण समिति की ली बैठक। बीकानेर महिला मंडल स्कूल के पास में जमीन के विवाद को लेकर किया पथराव। बीकानेर शहर जिला कांग्रेस की लोकसभा चुनाव समीक्षा बैठक विधायक प्रभारी की मौजूदगी में शांतिपूर्ण संपन्न। BSNL और MTNL पेंशनरों ने अपनी मांग को लेकर कार्यालय के आगे किया प्रदर्शन। संभागीय आयुक्त श्रीमती वंदना सिंह ने कहा कि जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग पूर्ण हो चुकी योजनाओं से घर घर तक पानी पहुंचाना सुनिश्चित करे। 6 माह में 9,910 किलो खाद्य सामग्री सीज, 1,255 किलो नष्ट। शुद्ध आहार मिलावट पर बात मुख्यमंत्री की नीतीश संसदीय सनातन राजनीति महाअभियान के 40वें वर्ष के दिव्य व विशेष अनुष्ठान पूर्ण होने पर चरणबद्ध रूप से प्रदेश में मानसून आ चुका है, लेकिन बीकानेर और हनुमानगढ़ के इलाकों में अभी मानसून का पहुंचना बाकी। गंगानगर में जमकर बरसे मेघ। 4 से 6 जुलाई के बीच बीकानेर में मानसून की एंट्री। राजस्थान गो आधारित कई कार्यों में देश में पोस्टर विमोचन के साथ स्टॉप डायरिया अभियान का हुआ शुभारंभ। जिला कलेक्टर नम्रता अवस्थी ने उड़ान सदन, बालिका गृह का निरीक्षण किया। उन्होंने नारी निकेतन का भी निरीक्षण किया। इन तमाम संस्थानों के निरीक्षण के साथ में नम्रता अवस्थी ने यहाँ पर रहने वाली आवासित जो बालिकाएं हैं उनसे बातचीत की, संवाद किया। साथ ही साथ उनके अध्ययन को लेकर के भी बातचीत की, उनके आवास को लेकर के समस्याओं की बात की। उन्होंने यहाँ के भोजन और खेल कूद के उन संसाधनों की बात भी की। कुल मिलाकर के जिला कलेक्टर नम्रता अवस्थी ने इन तमाम संस्थानों के औचक निरीक्षण के बाद में यहाँ आवासित बालिकाओं से बातचीत करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए इन बालिकाओं को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बीकानेर में जूनागढ़ के पास में स्थित महिला मंडल बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यालय जमीन पर निर्माण कार्य को लेकर के मोहल्ले के लोगों ने आक्रोश जताया। यहाँ पुलिस बल के साथ में निर्माण कार्य चल रहा था। निर्माण कार्य दोपहर तक तो शांतिपूर्ण तरीके से चला, लेकिन बाद में अचानक मोहल्ले के लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसमें यहाँ पर खड़े पुलिस बल के 2 जवानों को चोटें आई हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर जो CCTV कैमरे थे उनकी कैमरे की जो नजर है वो पथराव करने वाले लोगों पर भी रही। हालांकि पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया। कुल मिलाकर के जो जानकारी है उसके मुताबिक यह जमीन जो है वो विद्यालय प्रबंधन की है और वे इसका निर्माण कार्य करवा रहे थे, लेकिन मोहल्ले के लोगों को इस बात को लेकर के एतराज था, लिहाजा वे आक्रोशित हो गए। उन्होंने पथराव शुरू कर दिया, जिनमें 2 पुलिस के जवान जो है वो घायल हुए हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं इस जमीन पर निर्माण कार्य के साथ में जो भी विवाद रहा उस विवाद की वो तस्वीरें, जिनमें साफ तौर पर लोग जो है वो पत्थरबाजी करते हुए दिखाई दे रहे। उस सभा में बीकानेर में जो कांग्रेस के प्रत्याशी पराजित हुए उनके हार के कारणों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। समीक्षा बैठक में यहाँ के जो प्रभारी विधायक है वो पहुंचे। यहाँ कांग्रेस कमेटी की बैठक और कांग्रेस के पदाधिकारियों ने हार के कारणों की समीक्षा की। दिखाते हैं आपको कि यह बैठक काफी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। सभी को नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन
और बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को बधाई देती हूँ कि राजस्थान के अंदर इस बार कांग्रेस का जो हमारे बहुत ही प्रभावशाली हमारे प्रदेश अध्यक्ष मान दिया है द्वारा जो बीकानेर लोकसभा जो हमारा शहरी बीकानेर जो शहरी क्षेत्र है इसकी मैं महासचिव और प्रभारी भी हूँ और पार्टी के दिशा निर्देशानुसार जो लोकसभा के चुनाव से उसकी समीक्षा बैठक के लिए मैं यहाँ आई हूँ। तो आज जो हमारे संगठन पे चर्चा चल रही है और हम क्यों हारे उस पर हमारा मंथन और विचार और विमर्श है और मेरा दायित्व बनता है कि मैं प्रत्येक हमारे कार्यकर्ता की बात सुनकर जो हकीकत है वो मैं शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचाऊँ, उसको लेकर आज हमारी बैठक है। क्या सामने आया, क्यों आ गया? नहीं, बहुत सी चीजें आई हैं कि पदाधिकारी हैं, जैसे उन्होंने कहा कि बूथ लेवल की कमेटियां तो बनाई लेकिन वहां तक सूचना नहीं गई है। जहाँ पदाधिकारी बने हैं जब वो कहीं न कहीं उन्होंने काम नहीं किया है, जैसी बहुत सी चीजें निकल कर। बीएसएनएल और एमटीएनएल के पेंशनर्स ने विभिन्न मांगों को लेकर के कार्यालय के बाहर प्रदर्शित किया। जानकार सूत्रों के मुताबिक बीएसएनएल और एमटीएनएल पेंशनर्स ने 1 जनवरी 2017 से पेंशन डिवीजन की मांग को लेकर ज्वाइंट फोरम ऑफ बीएसएनएल एमटीएनएल पेंशनर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने कचहरी परिसर स्थित महाप्रबंधक कार्यालय के सामने ही विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने नारेबाजी कर केंद्र की नीतियों का भी विरोध किया। जिला सचिव रशीद अहमद की अगुवाई में किए गए प्रदर्शन में पेंशनर्स ने रोष जताया कि लंबे समय से सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही। आज का ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो ऑल इंडिया बीएसएनएल पेंशनर्स एसोसिएशन की तरफ से किया गया है। 2 जुलाई को ऊपर से हमारी कॉल आई थी। तो जो हमारी डिमांड है वो पेंशन रिवीजन 1/1/2017 से ड्यू है, वो अभी तक दी नहीं है इस गवर्नमेंट ने। हम कितनी बार प्रदर्शन धरने कर चुके, एक फार्मूला दिया है, हम प्रिंसिपल कैट में भी जीत गए लेकिन अभी तक उसको लागू नहीं कर रहे हैं। तो इसके विरोध में आज ये हमारा प्रदर्शन और धरना है। संभागीय आयुक्त श्रीमती वंदना सिंघवी ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के साथ में बैठक ली। उन्होंने बैठक के दरमियान कहा कि जो योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं उससे घर घर जल पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वे योजनाएं जो अब पूरी तरह से लोगों तक पहुंच चुके हैं उनके साथ उन योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर के भी अधिकारी गंभीरता बरतें। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से संभागीय आयुक्त वंदना सिंघवी ने पीएचडी के इन तमाम अधिकारियों के साथ में बैठक लेकर के और उन्हें निर्देशित किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्राथमिकताओं में है मिलावट पर प्रहार, शुद्ध आहार और मिलावट पर प्रहार, ये नारा दिया है उन्होंने। और इसे लेकर के बीकानेर में भी खाद्य विभाग और स्वास्थ्य विभाग लगातार कार्रवाइयां कर रहा है। पिछले 6 महीनों में अनेक स्थानों पर औचक निरीक्षण की, छापेमारी की। उनके साथ साथ उन्होंने 9,910 किलो खाद्य सामग्री सीज की, 1,255 किलो नष्ट की और इसके अलावा प्रभावी कार्रवाई करते हुए आमजन को शुद्ध और मिलावट रहित खाद्य सामग्री मिले, इस बात को भी उन्होंने सुनिश्चित किया। देखा था आपको उनकी कार्रवाई के कुछ तस्वीरें को संपादित दर्ज। भारतीय संस्कृति व सनातन जागृति के अनुष्ठानों में 40वें वर्ष के साथ में गणिनाथ गिरी मंदिर में जो है वो खास तौर से अनुष्ठान संपन्न हुआ। इसी कड़ी में जहां बीकानेर की गणिनाथ गिरी में यह दिव्य और भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ। दिखाता हूं आपको इस भोग पूजन और अनुष्ठान की कुछ तस्वीरें। प्रदेश में वैसे तो मानसून आ चुका है और कई जिलों से बारिश की खबरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अगर बीकानेर पश्चिमी क्षेत्र की बात करूं तो बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर में अब तक बारिश का इंतजार था। अभी समाचार मिलने तक गंगानगर में जमकर के मेघों ने मल्हार गाए हैं। वहां बारिश की वजह से जनजीवन जो है वह अस्त व्यस्त हो गया है, लेकिन बीकानेर और हनुमानगढ़ में अभी भी बारिश का इंतजार है। अगर मौसम विभाग की माने तो आने वाले 4 जुलाई से बीकानेर में मानसून अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा। गौ आधारित वैश्विक निवेश की राजस्थान इकाई के सम्मेलन में जीसीसीआई के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया ने कहा कि राजस्थान गौ उद्यमिता और विकास के कई क्षेत्र में देश में सबसे आगे है। गोबर गोमूत्र का निर्यात भी राजस्थान से ही हो रहा है। गोचर संरक्षण और विकास की आवाज भी राजस्थान से ही बुलंद हुई है। उन्होंने कहा कि जीसीसीआई एक अम्ब्रेला के रूप में सभी कार्य सरकार संस्थाओं के साथ मिलकर करेगी। इसके राज्य और जिला स्तर पर इकाइयां बनाई जाएगी। उन्होंने जीसीसीआई की पूरे विजन और मिशन की जानकारी दी। इस मौके पर सम्मिलित स्वामी विमर्शानंद ने गाय की भक्ति का रूप बताते हुए गाय प्रकृति, बुद्धि, भावना आदि से जोड़कर सूक्ष्म व्याख्या की। पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने गाय गोचर परंपरा और विस्तार से बात कही।
उन्होंने GCCI के साथ मिलकर पोस्टर संरक्षण के मुद्दे पर राष्ट्र स्तर पर काम करने का संकल्प भी जताया। पोस्टर विमोचन के साथ में स्टॉप डायरिया अभियान का शुभारंभ किया गया। बीकानेर में 5 वर्ष तक के बच्चों में डायरिया की वजह से होने वाली मृत्यु को नियंत्रित करने के उद्देश्य से देश भर के 7 जिले में भी स्टॉप डायरिया अभियान को शुरू किया गया। अभियान का शुभारंभ अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन डॉक्टर रोहित चंद मीना के दस्त से बचाव संबंधी 9 प्रकार के पोस्टर का विमोचन करते हुए किया गया। उन्होंने प्रत्येक 5 वर्ष तक आयु के बच्चों तक ORS का पैकेट व जिंक की गोली पहुंचाने हेतु पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिए। आइए दिखाते हैं आपको पोस्टर विमोचन की तस्वीर। आने वाले दिनों में RM न्यूज चैनल बीकानेर की प्रतिभाशाली बच्चों के सम्मान का कार्यक्रम ला रहा है। एक्सीलेंस ऑफ बीकानेर सिटी RBSE और CBSE बोर्ड के माध्यम से जिन बच्चों के 93% से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, उन बच्चों का सम्मान RM न्यूज करने जा रहा है। RM न्यूज पर इस सम्मान कार्यक्रम में आवेदन के लिए आप RM न्यूज पर संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर 9414027396 पर अपना आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 12 जुलाई रखी गई है। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन पे नई गतिविधियों के साथ इसी समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।